जय श्री राम मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। एक तरह से एक ऐसी भविष्यवाणी है इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें कहीं ना कहीं डर है, भय है, और जिस तरह से राजा दशरथ से ज्योतिषियों ने, पद्म पुराण में एक कथा है, वर्णित है, जिसमें ज्योतिषियों ने कहा है कि राजा दशरथ से, हे राजन, शनि रोहिणी नक्षत्र में आने वाले हैं और एक विनाशकारी युद्ध की आहट होने वाली है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो भारत की स्थिति बन रही है, भारत आने वाले समय में एक बहुत विनाशकारी युद्ध की स्थिति में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस युद्ध की जो शुरुआत होगी 24 मार्च 2031 को शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 जुलाई 2031 तक रहेंगे। पुनः 5 जनवरी 2032 से 29 मार्च 2032 तक शनिदेव जो है रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। उस समय की अगर हम कुंडली पर चर्चा करें तो उस समय शनि देव लग्न में विराजमान होंगे और केतु के साथ विराजमान होंगे। वहीं पर मंगल 6वें भाव में बैठ करके, तुला राशि में बैठ करके 8वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। 7म भाव में राहु और शनि की परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। तो एक तरह से ये जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है वो बहुत ही, ज्योतिषीय स्थिति जो बहुत ही खतरनाक बनने जा रही है, क्योंकि शनि लग्न में विराजमान है। रोहिणी नक्षत्र में भारत की कुंडली में शनि लग्न में विराजमान हैं, और जब शनि लग्न में विराजमान होते हैं तो दुख, विपत्ति, असंतुष्टि, अभाव, कई सारे कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और शनि के साथ जब केतु भी लग्न में विराजमान हो तो युद्ध की स्थितियां बनती हैं, विनाशकारी घटनाएं घटती हैं, महामारी, प्लेग, भूकंप यानी कि प्राकृतिक आपदाओं का भी आगमन होता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में विशेषतया जब राहु और केतु की स्थिति वैसे ही खराब मानी गई है और युद्ध सांप्रदायिक तनाव, अराजकता और सरकार की स्वाभाविक कार्यप्रणाली प्रक्रिया में विघटन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कई सारे अराजक तत्व जो देश की सीमा के अंदर रहते हुए देश विरोधी कार्यों में लिप्त होंगे, यानी कि गैर राष्ट्रीयता में लिप्त होंगे। परंपरा विरुद्ध धार्मिक झुकावों को लेकर के इनका प्रभाव अति प्रबल होगा। अगर राहु की बात करें तो राहु जो है 7म स्थान में बैठ करके कहीं ना कहीं वो भी युद्ध जनित हालात पैदा करने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। और जब 7म में राहु होते हैं, भारत की कुंडली में राहु और केतु वैसे ही अच्छी स्थिति में नहीं माने जाते हैं, तो युद्ध, विस्फोट, सैनिकों की गतिविधियां और विनाशकारी व तबाही लाने वाली स्थिति होती है। वहीं मंगल की जो दृष्टि है शनि पर, वो भी बहुत खतरनाक है। शनि लग्न में बैठ करके
चौथी दृष्टि से भारत के फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। चौथा घर जनता का है, जनता पीड़ित होगी, जनता परेशान होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के बारे में शोध किया है, और ये बात हम मेदिनी ज्योतिष को लेकर के कर रहे हैं। मेदिनी ज्योतिष में ये स्थितियां बताई गई हैं कि जब भी शनि रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो बहुत विनाशकारी युद्ध की शुरुआत होती है। और अगर हम जानें तो यह जो दुश्मन होगा भारत का, वह पूरब दिशा से होगा या पश्चिम दिशा से होगा, उत्तर दिशा से होगा या फिर दक्षिण दिशा से होगा। तो स्पष्ट जानिए कि जो भारत में युद्ध जनित हालात उत्पन्न होंगे उसका कारण पश्चिम दिशा होगा, उसका कारण पश्चिम दिशा से होगा। यानी कि जो आक्रमण होंगे भारत पर, जो युद्ध जनित हालात होंगे, जो भयंकर तबाही होगी, जो दंगों जैसे हालात होंगे, या फिर जो स्थितियां उत्पन्न होंगी वो पश्चिम दिशा से ही उत्पन्न होंगी। यानी कि शत्रु पश्चिम दिशा से आएगा। तो ये तो रही हमारी आज की भविष्यवाणी, और देखते हैं होता क्या है। लेकिन जब जब ऐसी स्थितियां बनी हैं, जब जब शनि राहु केतु मंगल का संबंध बना है, एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध का निर्माण हुआ है। चाहे हम 1961-62 को ले लें, 65 को ले लें, या फिर 70-71 को ले लें, कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।